गैस के हवाले से अभी कुछ देर पहले वज़ीर तवानाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कुछ मामलात के हवाले से वजाहत की कि किस किस के लिए गैस बढ़ेगी और माजी में ये गैस नहीं बढ़ाई गई, जिसकी वजह से एक लंबा चौड़ा खसारा जो है वो पाकिस्तान में गैस सेक्टर के अंदर आया, पावर सेक्टर के अंदर आया, जिसमें उन्होंने बताया कि आज से 10 साल पहले 18 अरब रुपए का नुकसान था दोनों कंपनीज, जो सुई सदर्न है और सुई नॉर्दर्न है, और अब जो है वो बढ़कर 874 अरब का नुकसान पहुंच गया है जो सर्कुलर डेट है। तो ये बढ़ता क्यों गया, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त जो चार्जेस बढ़ा दिए गए उसमें उन्होंने कहा है कि फिक्स चार्जेस कुछ 97% लोगों के लिए, यानी कि 10 रुपए से अब वो 400 रुपए फिक्स चार्जेस मीटर का हो गया है। और अब जो बिल है वो कितना आएगा, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कफील अहमद मौजूद हैं और हमें किया है डॉक्टर गुलफराज अहमद साहब ने, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। कफील, सबसे पहले तो एक सादा सा जो मामला है उसके बारे में आप बताएं कि जो बिल जिसका 300 या 400 रुपए आता था, अब वो उसका बिल कितना आएगा इस इजाफे के बाद? देखिए, गवर्नमेंट ने जो है वो सेक्युलर डेट के खात्मे के लिए इकदाम तो उठा लिया है, और अब जो सुई गैस के जो ज़राए हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है तो उनका कहना ये है कि तो ये 57% जो सार्फिन हैं वो ऐसे हैं कि जिनके फ़िक्स चार्जेस जो हैं वो मख्तस कर दिए गए हैं। ताहम दूसरी जानिब एक अहम मसला है वो ये है कि इस वक्त सुई गैस का कहना ये है कि जो 90 यूनिट जो सारिफ कंज्यूम करता है एक महीने के दौरान, वो प्रोटेक्टेड सार्फिन कहलाते हैं। अच्छा। और उन पर जो है वो उनका जो बिल है वो जो नॉर्मलाइज बिल था वही होगा। ताहम उससे ऊपर जो है वो जो अनप्रोटेक्टेड सार्फिन कहलाएंगे, जो कि 90 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके बिल पर जो है वो इम्पैक्ट आएगा। और उनका बिल, अगर मिसाल के तौर पर किसी का बिल जो है वो 500 की रेंज में था, तो अब वो तमाम चार्जेस के मिला के और जो कंजम्पशन के बाद वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 से 1100 और 1200 के दरमियान जो है वो इसके जो है वो आएगा। तो हम अब जो, क्योंकि अभी अक्टूबर की आज 31 है, तो अब ये नवंबर से इम्प्लीमेंट हुआ, तो अब यकीनन जब बिल आएंगे उसके बाद देखना होगा। तो हम इसमें जो एक गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि जो बड़ी तादाद है जो सार्फिन को जो है वो इस बात से वो रखा गया कि उनके बिल जो है वो वही होंगे, तो हम जो उनके फिक्स चार्जेस दे उसमें इजाफा कर दिया गया। तो ये सुई गैस का भी मौक़िफ़ है और उनके जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इस वक्त इतना इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन जो नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन है उनके बिल यकीनन ज़्यादा आएंगे। और उनके लिए अब चूँकि सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो अब सर्दियों के मौसम में जो गीज़र्स हैं उसका इस्तेमाल बढ़ जाएगा, तो उसके इस्तेमाल से जो है वो ऑलरेडी जो है वो बिल पे इम्पैक्ट आएगा। और इस तरह कफील अब नवंबर से हम देखते हैं कि इंडस्ट्री को तो गैस बंद हो जाती है, गैस महंगी हो गई है, लेकिन गैस मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि इस वक्त शॉर्टफॉल का मामलात होंगे, बाकी चीज़ें होंगे। असल सवाल तो ये कि अब गैस आएगी कि नहीं आएगी। देखिए मुदस्सिर, इस वक्त अगर मैं आपको आज के दिन के नंबर्स बताऊं तो 243 मिलियन मरकब क्यूबिक फीट गैस कमी का सामना है सुई सदर्न गैस कंपनी को, और 1070 जो इस वक्त सप्लाई है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये उनके तर्जुमान का ही मौक़िफ़ है। जो मेरी उनसे बात हुई थी आज से 4 दिन कबल के 450 MFCFD गैस कमी का सामना होगा विंटर के दौरान। अच्छा। और उस वक्त जो डिमांड की जो होती है वो तकरीबन 1200 होती है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं अगर इस वक्त जो गैस का ऐसी सर्दी नहीं है कराची के अंदर और ना ही सर्दी का आगाज़ हुआ है, तो इस वक्त भी जो टेल एरियाज है जिसमें लांडी है, मलीर है, शाह फैसल है, बल्दिया है, साइट है, औरंगी है, किमाड़ी है, ये वो इलाके के जहाँ जब टेल तक गैस पहुँचते पहुँचते उसका जो प्रेशर है वो इंतहाई लो होता है। और लो प्रेशर होने के बाद जो खाना पकाने जिसमें नाश्ते के हैं, खाना पकाने के औकात है, इसमें गैस नहीं होती है। और यही वजूहत हैं कि लोग LPG का इस्तेमाल करते हैं, और जब वो सिलेंडर जो कि अब बहुत ज़्यादा गैर मयारी भी जो है वो सामने देखने में आ रहे हैं, तो उसमें ब्लास्ट होते हैं और न सिर्फ नुकसान होता है बल्कि जानी नुकसान भी होता है। तो ये एक है, इस हवाले से जो सुई सदर्न गैस कंपनी है उसके 3.2 मिलियन कस्टमर्स हैं, यानी कि 32 लाख कस्टमर्स हैं। और उनका कहना ये है कि जो UFG है, जो कि लीकेजेस हैं, जो कि बहुत सारे एरियाज में लाइनें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जिनको जो है वो आज तक आप हमें आगाह कर रहे हैं। तो कराची में ये सूरत हाल है कि इस वक्त हम दिख रहा हूँ 35 है डिग्री सेंटीग्रेड, और अभी अगर ये सूरत हाल है तो ये टेम्परेचर अगर 15, 16, 17 पे आ जाएगा तो फिर यहाँ क्या सिचुएशन होगी। और जो सर्द इलाके हैं वहाँ पर महंगी गैस तो हुई है, लेकिन आएगी कैसे, ये सवाल अपनी जगह कायम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।